भारत में अब न्यायपालिका को सिर्फ कानून के बचाव के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालिया उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब चुनाव का मौसम आता है तो कोर्ट को राजनीतिक रणभूमि नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसे झूठ या पक्षपातपूर्ण पीआईएल से बचा जाना चाहिए जो सिर्फ कुछ नेताओं को निशाना बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ऐसे पीआईएल से लगता है कि इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दायर किया गया है, न कि संविधान के सिद्धांतों के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई मामला वास्तविक रूप से लेजिटिमेट है तो पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को शुरू में ही राजनीतिक विवाद में खींचा नहीं जाना चाहिए। असल में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने न्यायपालिका का इस्तेमाल केवल राजनीतिक निशानेबाजी के लिए करना शुरू कर दिया है, न कि वास्तविक न्याय की तलाश के लिए। उदाहरण के तौर पे एआईएमआईएम से जुड़े कुछ नेताओं ने भी अक्सर तीखे और विवादित बयान दिए हैं, जैसे कि पार्टी के पूर्व विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला प्रॉब्लमैटिक स्पीच। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। इसी भाषण का जिक्र हाल ही में एआईएमआईएम की मुंब्रा की पार्षद सहर शेख ने भी किया। 15 मिनट की शांति चाहिए। मानो उन्हें जेनोसाइडल स्पीच पर बहुत गर्व हो। जब भी बीजेपी के नेता कोई भी ऐसा बयान देते हैं जो सो कॉल्ड लिबरल्स को बुरा लगता है तो वो तुरंत हेट स्पीच का रोना रोते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं। इसी तरह कपिल सिब्बल, जो कि एक प्रमुख कांग्रेस नेता और यूपीए सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, उन जैसे वरिष्ठ वकीलों ने कई मौकों पर विवादित विपक्षी नेताओं के पक्ष में कोर्ट में बहस की है, खासकर उन मामलों में जहां भय, सांप्रदायिक रुख या कथित हेट स्पीच के आरोप लगे हों। दिस इज वेपनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द ऑपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि ऐसे मामलों को राजनीतिक युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में अदालत आखिरी दरवाजा होती है, चुनावी मंच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर हर वैचारिक लड़ाई कोर्ट रूम में लड़ी जाएगी तो असली मुद्दे दब जाएंगे और न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन किसके खिलाफ याचिका दायर कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम अदालत को संविधान का संरक्षक रहने देंगे या उसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना देंगे। फैसला अब राजनीति को करना है, अदालत को नहीं।